दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप यहां पर बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। आप चाहें तो पूरे चार्ट को देख सकते हैं, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो अब अगर आपने डिसाइड करके कमेंट कर लिया है तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक पूरा प्रैक्टिस सेशन की तरह है और इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी ट्रेडिंग आ रही है, और आप जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी वो इससे बढ़ेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम 2 स्ट्रेटजी का यूज करने वाले हैं, तो वो जो स्ट्रेटजीज होंगी वो आप इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए उन स्ट्रेटजीज को भी समझ लेंगे। तो चलिए अब एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो चार्ट है ये पूरा अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बार बार यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर भी आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, फिर तीसरी बार भी आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल गया है। यानी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि बार बार यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, लेकिन अगर आप इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि यहां पर जो ट्रेंड है वो अब रिवर्स हो चुका है, और जब ट्रेंड रिवर्स होगा तो वहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। लेकिन वो पोजीशन लेंगे कहां पर, अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं, और वो जो टूल है वो आपको यहां पर मिल रहा है। अब देखिए, जैसे ही यहां पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था तो हमने क्या किया, हमने इसका जो हाई है और इसका जो लो है वहां से लेके इस तरीके से अपना एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, लेकिन इसके बाद हमें यहां पर कोई भी एंट्री नहीं मिली। तो अब हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहां से हटा देते हैं, और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर फिर से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने हाई से लेके लो तक यहां पे मार्क कर दिया है, और इस तरीके से हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क हो चुका है। अब देखिए, अगर प्राइस हमारे 61.80% के लेवल पे आती है तो इस जगह पे हम बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। और अब हम इसको प्ले करते हैं और उसके बाद देखते हैं। देखिए, यहां से प्राइस बढ़ती गई और यहां पे जाकर प्राइस जो है वो हमारे 61.80% के लेवल पे आ चुकी है। यानी यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये 100% का जो लेवल है यहां पर होगा, और टारगेट के लिए आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक हमारा लेवल है, तो आप यहां पर अपना फर्स्ट टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो बहुत इंपल्सिव है, तो आप अपना सेकंड टारगेट यहां पर लेकर चल सकते हैं, और फर्दर आपका जो थर्ड टारगेट होगा वो यहां पर हो सकता है। तो हमारे टारगेट्स मार्क हो चुके हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस बहुत तेजी से गिर रही है, और यहां पे जाकर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो गया होगा, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि करीब करीब यहां पर हमारा थर्ड टारगेट भी अचीव हो जाता। तो इस तरीके से आप एक चार्ट का एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों अब फिर से हम सेम स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। तो यहां पर आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, तो अब आप फिर से कमेंट करके बताइए कि यहां पर आप बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। आपने कमेंट जरूर करना है। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहां पर जो चार्ट है वो साइडवेज चल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि यहां पर हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। इसके बाद दोबारा से देखिए कि यहां पर भी हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रखा है, और इसके बाद तिबारा से भी आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यानी हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन इसके बाद अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अभी तक बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो आपको पता है कि वहां पर जाके ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाली वीडियो में सारे कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो आपको दिखाई दिया कि यहां पर जाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो क्योंकि अभी तक प्राइस गिर रही थी, तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे, तो हम बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं।
लेकिन हमें वो बाय करने की पोजीशन लेनी कहां पर है, इसके लिए हम वापस से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे और उसके लिए ये जो लो पॉइंट है यहां से लेकर जो ये हाई पॉइंट है हम यहां तक अपना लो टू हाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देंगे और इसके बाद अगर प्राइस 61.8% के लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये 100% के लेवल के पास होगा और टारगेट के लिए जो आपको सबसे पहले ये स्विंग हाई दिखाई दे रहा है, आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप ये वाले टारगेट को भी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको प्ले करके देखते हैं और देखते हैं कि अगर आपने यहां पर पोजीशन ली होती तो फिर क्या होता। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है प्राइस हमारे 61.80% के लेवल पे आई, हमने यहां पर बाय करने की पोजीशन ली होती, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होता और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारे बिल्कुल टारगेट के पास तक गई थी। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि आपने टारगेट किस तरीके से डिसाइड करना है और अगर आपने वैसे ही टारगेट डिसाइड किया होता तो आराम से आपका जो टारगेट था वो यहां पर अचीव हो जाता। ये दो एग्जांपल हमने फर्स्ट स्ट्रेटजी के बेसिस पे देखे थे। अब जो हमारे आगे के एग्जांपल हैं वो हम दूसरी स्ट्रेटजी के बेसिस पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। तो वहां पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, आप उस फॉर्म को फिल करके हमारे आगे आने वाले गिवअवेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा और क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट खोल लीजिएगा। दोस्तों अब वापस से आप इस चार्ट को देखिए और यहां पर बताइए कि यहां पर आप बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। आपके पास वापस से 5 सेकंड का वक्त होगा, लेकिन यहां पे आपको बता दूं कि ये जो चार्ट हमने मार्क कर रखा है ये एशिया सेशन का चार्ट है। वैसे 3 तरह के सेशन हमें फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलते हैं। एक होता है एशिया सेशन, दूसरा होता है लंदन और तीसरा होता है न्यूयॉर्क। माना जाता है कि एशिया सेशन में हमें मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज देखने को मिलता है या एक रेंज में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है लंदन सेशन, जहां पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, बहुत बार लिक्विडिटी स्वीप किया जाता है। और उसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, जो कि सबसे बड़ा मार्केट है जिसमें हमें सबसे ज्यादा मूव्स देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा न्यूज भी वहीं पर होती है। तो ये एशिया सेशन का चार्ट है, ये हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अब आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, तो आप कॉमेंट करके बताइए कि यहां पर आप बाय करेंगे या फिर सेल। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो चलिए अब मैं आपको ये स्ट्रैटेजी समझा देता हूं। देखिए इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं कि हम एशिया सेशन का हाई एंड लो मार्क कर देते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। अब मार्क करने के बाद हम देखते हैं कि किसी ना किसी साइड की क्या लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो रखा है। प्राइस एक बार एशिया सेशन के लो से नीचे आई और उसके बाद वापस से ऊपर जा चुकी है। अब जब हमें दिखाई दिया है कि लो साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे अगली कैंडल्स का और उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे एंट्री मिल रही है या फिर हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है या फिर हमें कोई फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। तो अब मैं चार्ट को प्ले करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस यहां से बढ़ने लगी है। तो अब अगर प्राइस बढ़ गई है तो क्या हमें यहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है? तो ध्यान से देखिए यहां पर तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है। तो क्या हमें यहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है? तो हाँ, देखिए ये वाली जो हमारी रेड कलर की कैंडल है यहां पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। तो हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया है। अब अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल के पास आती है तो यहां पर हम बाय करने की पोजीशन लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला जो लेवल है इसके यहां पर होगा और टारगेट के लिए ये जो हमारा एशिया सेशन का हाई है वहां तक का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं। वैसे अगर आपको ठीक टारगेट 50% के पास मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका फर्स्ट टारगेट यहां पर हो सकता है और सेकंड टारगेट आपका यहां पर हो सकता है। तो चलिए अब इसको प्ले करते हैं और देखते हैं। तो अभी देखिए ये जो हमारी रेड वाली कैंडल है इसमें जो प्राइस है वो हमारे लेवल के पास आ चुकी है। तो अब हम यहां पर बाय करने की पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस कहां पे होगा, टारगेट कहां पर होगा, ये आपको पहले से पता ही है। तो चलिए अब इसको प्ले करके देखते हैं और इसके बाद आप देखेंगे कि यहां से प्राइस बढ़ने लगती है। बहुत आराम से आपका 50% का लेवल टच हो जाता है और थोड़ी देर में आपको दिखाई देता है कि आपका यहां पे टारगेट भी अचीव हो जाता है।
दोस्तों वापस से इस चार्ट को ध्यान से देखिए और यहां पर बताइए कि यहां पर आप बाय करने की पोजीशन लेंगे या फिर सेल करने की पोजीशन लेंगे। एक बार ध्यान से चार्ट को देख लीजिए, पिछली वाली स्ट्रेटजी हम यहां पर यूज करने वाले हैं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए कमेंट जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके की और वीडियोस लेकर आए और ऐसी सीरीज लेकर आए तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों के 2000 कमेंट आते हैं तो हम ऐसी और सीरीज लेकर आएंगे। अब वापस से आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। तो इस बार तो मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने सही गैस किया होगा। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा एशिया सेशन का हाई है, ये एशिया सेशन का लो है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक इंडिकेटर है, एशिया सेशन हाई एंड लो। हमने इस इंडिकेटर का यूज किया है, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि मार्क मेजर का इंडिकेटर है। तो आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली ये मार्क हो जाएगा। अब उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारा जो लो साइड है, इस जगह की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो जब ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर बाय करने की पोजीशन लेंगे। अगर हमें दिखाई देता कि अप साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो हम क्या करते, हम वहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन लेते। लेकिन हम लेंगे कैसे, तो इसके लिए हम यहां पर किसी ना किसी स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। अब देखिए मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में बहुत बार बता रखा है, तो आप यहां पे फेयर वैल्यू गैप का यूज कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रखी है, तो आप क्या कीजिए, आप उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए और उसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए कुछ इस तरीके से अपना एक फेयर वैल्यू गैप बना सकते हैं। और इसके बाद अगर प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां पर आप बाय करने की पोजीशन लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है इससे थोड़ा सा नीचे होगा, और टारगेट के लिए हमारा जो एशिया सेशन का हाई है हम वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अब इस बार यहां पर क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं और इसको मैं प्ले कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमने अपना फेयर वैल्यू गैप बना रखा है। प्राइस इस लेवल के पास इस बार आती नहीं है, इस बार प्राइस हमारे लेवल के पास नहीं आती है। तो ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है, ये हमने जानबूझ के आपको एग्जांपल दिखाया है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि जैसा हम सोच रहे हैं बिल्कुल पोजीशन मिल जाएगी। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी के बेसिस पे आपको एंट्री नहीं मिली है ना, तो आपको वो ट्रेड छोड़ देना है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपने गलत एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी एक पूरी सीरीज बना दें, हर बार आपको नए नए एग्जाम्पल दें जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो इसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के 2000 कॉमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो फिर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।